अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 9 जिसमें हम देखेंगे टाइप टूल। जी बिल्कुल, जिस तरह आपके इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पे टूल बाय टूल नज़र आ रहे होते हैं, मैं उसी असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्लासेस लेके चल रहा हूँ। तो आज है हमारे टाइप टूल की बारी। तो आज हम सीखेंगे टाइप टूल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मज़ीद ऑप्शन क्या हैं वो देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और अब आपको चैनल पे स्पीड आर्ट भी मिलते रहेंगे, जिसकी जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो तमाम क्लास में ही मौजूद होंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी तो इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ इलस्ट्रेटर में बाकी है। अभी तो आप सिंपल बेसिक छोटे छोटे से टूल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका यूज़ करना सीख रहे हो। तो इलस्ट्रेटर में अभी बहुत कुछ है। इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर एक अच्छे डिज़ाइनर, तो आपकी थॉट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप बहुत अच्छे टूल्स का यूज़ करना सीख जाओगे। आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी, आप टूल का बहुत बेहतर यूज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। तो चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नोटिफाई के बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग ग्राफिक्स डिटेल में सीखना चाहते हैं, अब यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग उन तक इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी डिटेल में ग्राफिक्स सीख सके। तो चलते हैं अपनी क्लास नंबर 9 टाइप टूल, आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज हम देखेंगे टाइप टूल। पेन टूल के बिल्कुल नीचे आ रहा होता है हमारा ये टाइप टूल, ठीक है। जैसे आप इस पर अपना माउस लाओगे वो आपको बता देगा टाइप टूल, और उसकी शॉर्टकट की है टी। जिस तरह चाहे आप इसे सेलेक्ट करें, जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे आपके यहाँ पे कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और उसके साथ एक डॉटेड बॉक्स के अंदर आई लिखा आने लग जाएगा। इट्स मीन कि आपने टाइप टूल को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। टाइप टूल से वाजह है कि आपको जब भी टाइपिंग करनी हो तो आप टाइप टूल लीजिए और टाइपिंग कीजिए। मैं इस आर्ट बोर्ड पर जहाँ से टाइपिंग शुरू करना चाहूँ मैं शुरू कर सकता हूँ। ये अगर आप देखो, मैं जूम करके दिखाऊँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप क्लिक करोगे लॉरेम इप्सम लिखा आ रहा होता है। ये इसका डमी फाउंड है। ये जब से सीसी वर्जन आने शुरू हुए तब से ये बाय डिफ़ॉल्ट डमी फाउंड इस पर लिखा हुआ आता है। इसके कोई मायने नहीं है, सिंपल है। आप डिलीट की प्रेस करके या बैक स्पेस प्रेस करके इसे डिलीट कर दो तो आपके पास सिंपल ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा। इस कर्सर ब्लिंक का मतलब ये है कि यहाँ से अब आप अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, लाइक मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक, ये मैंने अपनी टाइपिंग कर दी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे अपनी टाइपिंग जो है अपने नाम के बाद ख़त्म कर दी थी। तो आप अगर चाहते हो कि अब आप इस टेक्स्ट टूल से बाहर आना है और आपकी यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो अब आप क्या करोगे? या तो आप अपने माउस को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे ले जाके या किसी भी टूल पे ले जाके वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। और आप दोबारा अपने फाउंड में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? डबल क्लिक उसके बाउंडिंग बॉक्स में करके वापस अपने फाउंड में अमेंडमेंट कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया। इस बार मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा जी, एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरह किसी भी टूल पे क्लिक करके आप उस टेक्स्ट टूल के ऑप्शन से बाहर आ सकते हो। दूसरा तरीका क्या, आप अपने कीबोर्ड से जो है एस्केप का बटन प्रेस करके भी अपनी टाइपिंग को कंप्लीट करके टूल से बाहर आ सकते हैं। मैंने एस्केप दबाया, देखिए मैं बाहर आ गया। उसके बाद सिंपल है, ये इसका पूरा बाउंडिंग बॉक्स बना आ रहा है। आपको इधर कहीं भी कोई स्पेलिंग वगैरह चेंज करनी है तो उसके पास अपने कर्सर को लेके जाइए। इस तरह से अपने कर्सर को, मुझे एक्स की जगह सी लगाना है तो मैं इस जगह पे आके डबल क्लिक करूँगा और सिंपल बैक स्पेस से कट करके सी प्रेस कर दूंगा, ठीक है। और दोबारा एस्केप दबा के मैं बाहर आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। बाकी बाउंडिंग बॉक्स का क्या मतलब है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बाउंडिंग बॉक्स के दायरे में है, ठीक है। सबसे पहले ये मुझे मेरे टेक्स्ट का एरिया डिफाइन कर रहा है। दूसरा क्या, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप चाहो जिस साइड भी इसे साइज़ रिसाइज कर सकते हो। नॉर्मली इस तरह से टेक्स्ट को साइज़ रिसाइज नहीं किया जाता। अगर आप करना चाहते हो तो शिफ्ट की मदद से करो ताकि वो प्रोपोर्शनली तौर पे अपनी तमाम एंगल से इक्वली बड़ा या छोटा हो, ठीक है। अच्छा, और इससे बेहतर तरीका और भी है, लेकिन अभी पहले हम इस बाउंडिंग बॉक्स को देखें। हम चाहें तो अपने फाउंड को इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं शिफ्ट की मदद से 45 डिग्री पे, ठीक है।
तो ये तमाम ऑप्शन जो है आप टेक्स्ट टूल की इस मदद से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको वापस अपना नाम चैनल का जो है, वैसे एक्चुअल स्पेलिंग तो यही है, मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा जनाब, अब मज़ीद हम देख लेते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसके मज़ीद ऑप्शन में, प्रॉपर्टीज़ में। उसके लिए देखिए आपके कंट्रोल बार के ऊपर यहाँ करेक्टर पैनल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये करेक्टर पैनल आपके पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये बार नहीं आ रहा। पहली बात तो यही, अपनी वर्क स्पेस को यहाँ से जाके आप रीसेट कर लीजिए। मेरे पास ज़रा 2021 वर्जन है इलस्ट्रेटर का, तो आपके पास थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, नहीं तो आप विंडो में जाइए, यहाँ पे टाइप लिखा आ रहा होगा, आप सर्च करोगे नीचे की साइड पे टाइप लिखा आ रहा होगा, ये टाइप। इस टाइप के जैसे आप यहाँ पे आओगे एरो पे, पहला ही ऑप्शन है करेक्टर। आप जैसे करेक्टर पे क्लिक करोगे तो आपका ये पैनल यहाँ पे सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह इस पैनल को नहीं लाना है तो कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगी। इसके मज़ीद अगर आपको ऑप्शन ओपन करने हैं तो ये फ्लाई आउट बटन इधर कॉर्नर पे आ रहा होता है, जहाँ मेरा माउस है, इसको क्लिक कीजिए और शो ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब इसके मज़ीद सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। बारी बारी हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या आ रहा है हमारे पास, मेरिट प्रो। मेरिट प्रो क्या है, ये है सेट द फाउंड फैमिली। तो यहाँ से आप अपने फाउंड स्टाइल दे सकते हो, मतलब किस किस्म के फाउंड आप अपने इलस्ट्रेटर पे लिखना चाह रहे हो। ये यहाँ पे भी मेरिट प्रो आपके कंट्रोल बार पे, आप यहाँ से भी इसे चाहो तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फाउंड आप लेना चाहोगे, जैसे ही आपका कर्सर उसके ऊपर जाएगा वो आपको बताता रहेगा बैकग्राउंड पे कि आप इस वक्त कौन सा फाउंड पे कन्वर्ट हो रहे हो। ठीक है, मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फ़िलहाल इस फ़ॉन्ट पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये फ़ॉन्ट यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ से लिख के भी लेना चाहूँ एरियल का फ़ॉन्ट तो मैं AR लिखूँगा तो यहाँ एरियल अचीव ब्लैक आ रहा है, एरियल आ रहा है, एरियल अटैलिक आ रहा है। जो मुझे चाहिए मैंने एरियल लेना है, मैंने एरियल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इससे तो हम अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास कुछ डिफरेंट फ़ॉन्ट होंगे, मैंने कुछ फ़ॉन्ट डाउनलोड किया। मैं डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए। मैं एक वेबसाइट का नाम यहीं आपको बता देता हूँ, thefound.com के नाम से है। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, जो आपको फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है उसका प्रीव्यू देख के। अच्छा जी, उसके बाद देखिए एरियल के नीचे ये एक और आ रहा है सेट फाउंड स्टाइल। ये जो इस वक्त फाउंड का स्टाइल है, आप इसको कोई स्टाइल देना चाहते हैं। अच्छा, स्टाइल हमेशा आपके फाउंड में होता है। अगर एरियल ने आपको मज़ीद स्टाइल दिए हैं अपने फाउंड में तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर है, आप इसको ड्रॉप डाउन कीजिए। अगर आप इस फाउंड को इटैलिक चाहते हो, मतलब थोड़ा सा लेटा हुआ, तो ये इटैलिक हो जाएगा। आप चाहते हो बोल्ड हो, थोड़ा इसकी जो विड्थ है, वेट जो है वो थोड़ा भारी हो, तो आप बोल्ड कर दोगे। आप चाहते हो कि बोल्ड के साथ इटैलिक भी हो तो आप वो भी ले सकते हो। आप चाहते हो ब्लैक हो तो आप वो भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपकी नीड पे। ठीक है, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ या इटैलिक कर देता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने MS ऑफिस किया हुआ होगा यकीनन, और वर्ड पैड पे भी आता है, नोट पैड के ऊपर भी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। तो अगर आप ये इतना बड़ा कोई टाइप टूल जो है, इतना इसमें क्या मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊं। अच्छा, उसके साथ नीचे देखिए ये आ रहा है यहाँ पे 12 PT। ये क्या है, फाउंड साइज़ है। PT मतलब पॉइंट। तो इस वक्त जो इस फाउंड का जो साइज़ है वो 12 पॉइंट है। आप बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा दो, कम करना चाहते हो कम कर दो। मैं अभी 8 पॉइंट कर देता हूँ तो मेरा फाउंड इस तरह से छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, मेरा फाउंड अब बढ़ जाएगा। सिंपल, यहाँ से आप फाउंड स्टाइल दे सकते हैं। और उसके नीचे क्या आ रहा है, सेट द कर्निंग बिटवीन 2 करेक्टर। कर्निंग क्या होती है, हमारे 2 करेक्टर के बीच की स्पेस किस तरह से, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ये G और ये जो R है, इन दोनों के बीच में जो इस स्पेस है ना, सिर्फ 2 करेक्टर की यहाँ बात हो रही है। इस स्पेस को अगर आपको कम और ज़्यादा करना है तो उसके लिए आप इस कर्निंग के ऑप्शन को यूज़ करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो होता है, आप ऑटो ही रहने दो। मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ ये किस तरह से यूज़ होती है। इसके बाद जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है सेट द ट्रैकिंग फॉर द सेलेक्टेड करेक्टर। सेलेक्टेड करेक्टर की यहाँ पे ट्रैकिंग करेगा किस तरह से। अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट माइनस कर देता हूँ तो आप देखो क्या हो रहा है, ये जो मेरा पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना, मैं आपको इस तरह इसको थोड़ा छोटा करके बताऊँ। ये जो मेरा ग्राफिक्स लिखा हुआ है, तो ये जो मेरे तमाम अल्फ़ाबेट हैं इनके दरमियान में जो गैप है, अगर मैं इन गैप को बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से करूँगा,
इस ऑप्शन से करूँगा। इस ऑप्शन का क्या नाम है, सेट द ट्रैकिंग फॉर द सेलेक्टेड करेक्टर। मैं यहाँ से इसकी ट्रैकिंग को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगा। मैं -100 पे आता हूँ तो देखिए तमाम मेरे अल्फ़ाबेट आपस में चिपक गए। ठीक है, मैं इनमें स्पेसिंग कम करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं इनमें स्पेसिंग यहाँ से बढ़ाना चाहता हूँ तो आप देखिए, आप जैसे ही अपने माउस को इसके ऊपर लाओगे तो आपको बताएगा इस तरह से आप अपने करेक्टर के दरमियान स्पेसिंग दे सकते हो। इसमें और इसमें यह फ़र्क है कि आपके कंप्लीट जितने करेक्टर है उसके अंदर स्पेसिंग को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करेगा, और ये वाला जो हमारा कर्निंग वाला एरिया था, यहाँ पे सिर्फ 2 करेक्टर के बीच की स्पेसिंग की बात हो रही थी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाते हैं वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल क्या है, जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे, आप अपने फ़ॉन्ट पे नज़र रखें जो लिखा हुआ है ताकि आपको बात समझ में आए। आप देखें वर्टिकली तौर पे जो है इस वक्त छोटा हो गया। वर्टिकल क्या है हमारा, वही लैंडस्केप पोर्ट्रेट। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ, ये वर्टिकल मैंने बड़ा किया, और मैं इसको इस तरह करता हूँ तो मैंने वर्टिकल इसे छोटा किया। ठीक है, तो ये है हमारा वर्टिकल। और इसी तरह ये है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल स्केल क्या है, अगर कि मैं इसको इस तरह से बड़ा करता हूँ ये हॉरिजेंटल, और इस तरह से बड़ा करता हूँ छोटा करता हूँ तो ये भी हॉरिजेंटल है। चाहे मैं यहाँ से इसको हॉरिजेंटली करूँ, चाहे मैं यहाँ से इसको हॉरिजेंटली करूँ, ये हमारी हॉरिजेंटली स्केलिंग कहलाती है। ठीक है, आप इसको यहाँ से इस तरह भी दे सकते हो। आप देखो जैसे जैसे आप इसकी स्केलिंग बढ़ाओगे तो ये इस तरह फॉन्ट जो है हॉरिजेंटली हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो होता जो मैंने दिया हुआ था वो मुझे नहीं याद रहा। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी 25 कर दो तो ये एक आपका एक्चुअल साइज़ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से जैसे ही अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट के साथ देखिए ड्रैग करूँगा तो मेरी वहाँ पे पैनल में भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अभी 25% है, मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ। जहाँ मैं इसे रिलीज़ करूँगा माउस के बटन को तो अब मेरी यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। ये जो 25% है ये इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, मतलब कि ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो इसकी अलाइनमेंट है ये उसकी बात कर रहा है, और ये जो है ये ओवरऑल साइज़ की बात कर रहा है। ठीक है, ये सेट द फॉन्ट साइज़ है, और ये वर्टिकल स्केल है, मेरे फ़ॉन्ट की स्केलिंग है। यहाँ फॉन्ट के साइज़ की बात हो रही है जो ओवरऑल वो फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और यहाँ मेरे फॉन्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट या स्केलिंग की बात हो रही है कि मेरा फॉन्ट वर्टिकल कितना बड़ा होगा और हॉरिजेंटली कितना बड़ा होगा। अगर मैं कहूँ मेरा फॉन्ट यहाँ से वर्टिकली 50 हो जाए तो देखिए अब मेरी वर्टिकली जो स्केलिंग थी वो बढ़ गई है, लेकिन हॉरिजेंटली उसकी स्केलिंग जो है वो 25 है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से फॉन्ट साइज़ बढ़ गया है, बिल्कुल नहीं। फॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ा है यहाँ से, सिर्फ उसकी वर्टिकल स्केलिंग बढ़ी है। फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए अभी 22.3 है, मैं 25 कर देता हूँ, अब मेरा फॉन्ट बढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नीचे आप आ जाइए, नीचे ये कह रहा है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। यहाँ बेस लाइन क्या होती है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो नीचे ये ब्लू लाइन चल रही है इसके ये एच के नीचे ये पूरी ये कहलाती है हमारे वर्ड की बेस लाइन, जिसके ऊपर आप यूँ कह लीजिए हमारा जो करेक्टर है या टाइपिंग है हमारी वो उस पर एक तरह से टिकी हुई है बेस सहारे पे, तो ये हमारी बेस लाइन ये कहलाती है। अगर आप इस बेस लाइन की यहाँ से प्रॉपर्टी को देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से अब बेस लाइन यहाँ से हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, बेस लाइन हमारी ऊपर चढ़ रही है। अगर आप यहाँ देखोगे मेरा डॉटेड एरिया ये है, मेरी बाय डिफ़ॉल्ट बेस लाइन ये थी जहाँ पे मेरा भी माउस का कर्सर है ये, लेकिन जब मैंने यहाँ से इसको बेस लाइन को कम की बढ़ाया है तो मेरी बेस लाइन है ऊपर चढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं बात? और इसी तरह मैं कम करूँगा तो मेरी बेस लाइन इस डॉट से, ये जो डॉट आ रहा है यहाँ पे, इस डॉट से नीचे की तरफ आने लगेगी। और उसके साथ ही आ रहा है हमारा करेक्टर रोटेशन। अगर आप चाहते हो कि अपने करेक्टर को रोटेशन करना, आप चाहो तो 1 बाय 1 करेक्टर को भी रोटेट कर सकते हो, चाहो तो अपने पूरे सेंटेंस या जो आपने टाइप किया हुआ उसे भी रोटेट कर सकते हो। फिलहाल 0 डिग्री आप इसे बढ़ा के देख लो, देखो क्या होगा। ये इस तरह से आंवला बावला हो जाएगा और अजीब ही किस्म से ये इसकी रोटेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप जितना चाहे इसको जिस तरह से चाहे रोटेट करके, ये चीज़ें कम ही यूज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ठीक है, 45 पे ये कुछ इस तरह से रोटेशन दे देगा मुझे। ठीक है भाई, तो इसका ये मतलब है। अच्छा नीचे देखिए यहाँ लिखा आ रहा है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब क्या है, ये जो मैंने जी बड़ा RAPHIX इसको स्मॉल लेटर में लिखा है, तमाम ही को ऑल कैप्स में कर देगा लाइक दिस। ठीक है,
सिंपल सिंपल चीज़ें। उसके बाद क्या है, ये स्मॉल कैप्स, यहाँ ये मेरे तमाम ही वर्ड को कैपिटल लेटर में तो कर देगा, लेकिन उसका जो साइज़ है वो यहाँ पे स्मॉल लेटर जितना ही होगा। करके देख लें, बड़े कर दिए लेकिन साइज़ मेरे स्मॉल लेटर जितना ही इसने रखा है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। अभी देख लेते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा से टाइप टूल लेता हूँ और फिर कुछ लिखता हूँ। अच्छा, अभी ये मैं जब तक मैं यहाँ से उस वैल्यू को वापस चेंज नहीं करूँगा और मैं जितनी बार भी टाइप टूल लूँगा तो मेरी तमाम चीज़ें वही आएंगी जो मैंने यहाँ कंट्रोल इसके पैनल में जाके छेड़छाड़ कर दिया। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसकी स्केलिंग को भी मैं 100% और यहाँ से इसको भी 100%। ठीक है, और अब इसके बाकी चीज़ें ओके हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं 12 कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट और इस अटैलिक को मैं रेगुलर कर देता हूँ। अच्छा जी, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? आपने देखा होगा मैथमेटिक के अंदर हम a² x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है। इस तरह आप अगर इस m की कोई वैल्यू देना चाह रहे हो तो सिंपल इस m को इस m के बाद आपको अगर कोई वैल्यू देनी है या उसके ऊपर कोई पावर लगानी है तो आप यहाँ पे 2 लिखिए और इस 2 को सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ भी पूछ रहा है कि मैं इसे सब स्क्रिप्ट कर दूँ या सुपर स्क्रिप्ट कर दूँ। नहीं तो आपको वहाँ से नहीं करना, तो सिंपल यहाँ आइए और इसे कहिए सुपर स्क्रिप्ट। तो अब ये इस m की पावर 2 हो गई है यहाँ पे। इसी तरह आप सब स्क्रिप्ट करना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके साथ क्या आ रहा है, अंडरलाइन। अंडरलाइन से मुराद सिंपल, अगर आपको इस टेक्स्ट को अंडरलाइन देनी है तो आप यहाँ से अंडरलाइन दे दीजिए, अंडरलाइन आ जाएगी। और उसके बाद जो ऑप्शन है उसके अंदर वो मुझसे क्या कह रहा है, स्ट्राइक थ्रो, यानी कि अगर आपने कोई वर्डिंग, जैसे हम अपने पेन से लिखते हुए कॉपी पे कोई गलत लिख देते हैं तो उसे पेन से लकीर मार के बीच में से काट देते हैं। अगर वही काम आपको यहाँ करना है तो आप सिंपल यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है शार्प एंटी एलियासिंग मेथड। ये एक लंबी बहस छिड़ जाएगी अगर मैंने एंटी एलियासिंग को बताना चाहा। एंटी एलियासिंग असल में हमारे रास्टर के अंदर यूज़ होती है, जो हमारे पिक्सल के कॉर्नर्स हमें बताता है कि पिक्सल के जो हमारे कॉर्नर्स आ रहे हैं वो क्या होता है। तो इसकी मेरे ख्याल से यहाँ इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमारा ये जो पैनल है, अच्छा, इस पैनल में एक चीज़ अभी रह गई, वो क्या, पहले मैं इस 2 को भी यहाँ से ख़त्म कर दूँ। वो ये कि इसके ऊपर अगर आप देखो तो एक ये आ रहा है टच टाइप टूल। इससे क्या होता है, टच टाइप टूल से जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे और अब आप किसी भी इनफरादी तौर पे एक कैरेक्टर के साथ जाके छेड़छाड़ कर सकते हो। जैसे मैंने यू को सेलेक्ट किया, अब मैं यू को चाहूँ तो इसकी यहाँ से जो है फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँ, मैं चाहूँ तो इसकी स्केलिंग चेंज कर दूँ। ठीक है, तो टच टाइप टूल ये है कि आप टच कीजिए अपने किसी भी वर्ड पे और उसके साथ जो भी आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं कर लें। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये ई यहाँ पे बहुत छोटा हो जाए या ये ई यहाँ पे इस तरह स्मॉल हो जाए, तो ये आप कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऑप्शन ना आ रहे हो तो परेशान नहीं होइएगा, ये इलिस्ट्रेटर 2021 है, थोड़ा अपडेट हुआ हुआ है, आपके पास ना आए तो कोई इशू की बात नहीं है। वैसे 2020 2018 में ये ऑप्शन आते हैं, नहीं आए तो कोई इशू की बात नहीं है। तो अच्छा जी, आप ये इतना, यानी कि टच टाइप टूल से मुराद ये है कि आप अपनी टाइपिंग में कहीं भी डायरेक्टली किसी भी एक अल्फ़ाबेट में कोई इंडिविजुअली तौर पे उसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, सिंपल उस अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट करके। ठीक है, तो ये पैनल यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं और मज़ीद टाइप टूल में हमारे पास क्या है। टाइप टूल में और मज़ीद हमारे पास है जनाब पैराग्राफ। पैराग्राफ से आप वाकिफ़ ही हो, पैराग्राफ आप लिखते आए हो बचपन से, अपनी कॉपियों में, अपनी बुक्स में भी पैराग्राफ के तौर पर रीडिंग करते हैं हम। ठीक है, और कॉपी पे भी जब कोई ऐसा लेसन या जब कोई बात ख़त्म होती है हमारी, हम फुल स्टॉप लगा के एंटर करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। एप्लीकेशन में भी तो ये वही पैराग्राफ है। तो सिंपल है, मैं दोबारा से यहाँ पे टाइप टूल लेता हूँ। ठीक है, और पैराग्राफ के लिए क्या है, एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप लिखते जाएं, एंटर करते जाइए। ठीक है, आप इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है सिंपल, जो है कि आपने टाइप टूल यहाँ से सेलेक्ट किया और इस तरह से ड्रैग किया एक अपना, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता चुका हूँ डमी टेक्स्ट आता है, आने दीजिए, यहाँ हमें ज़रूरत भी है। तो सिंपल पहला ऑप्शन है पैराग्राफ का,
ये कुछ अजीब सा फाउंड आ रहा है मेरे ख्याल से कुछ। अच्छा जी, ये हमारा सब स्क्रिप्ट ऑन था, इसे बंद कर दीजिए ताकि फाउंड मेरे नॉर्मल हो जाए। मैं यही कहूँ ये क्यों इतना अजीब अजीब हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ आप देखें कि मैंने सिंपल टेक्स्ट टाइप टूल को लेके इस आर्ट बोर्ड के ऊपर ड्रैग जैसे ही किया, ओहो चला गया। जैसे मैं इसे ड्रैग करता हूँ जितने एरिया पे भी, ये वहाँ तक कोई डमी टेक्स्ट हमें टाइप करके दे देता है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो सिंपल बैक स्पेस दबा के ख़त्म कर दीजिए। अभी आपका एक एरिया आपने डिफाइन कर दिया पैराग्राफ का, आप इसके अंदर जितना चाहे टेक्स्ट टाइप करो। ठीक है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको फिल करूँ, ना मुझे कोई ऐसे याद है जो मैं इसमें फिल कर दूँ जल्दी से। तो समझ लेते हैं अपने इस पैराग्राफ के ऑप्शन को। तो सबसे पहले आ रहा है कि अलाइन लेफ्ट, के आप जब भी अपने टेक्स्ट पैराग्राफ को लिखना शुरू करोगे तो लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ ये, तो देखिए मेरी लेफ़्ट हैंड साइड से राइटिंग जो है वो शुरू हो रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सेंटर से लिखना शुरू करें, आप सिंपल सेंटर प्रेस कीजिए। अब आप लिखिए, तो अब वो सेंटर उसकी अलाइनमेंट हो गई। अब वो जो भी लिखोगे आप एंटर करके वो सेंटर से लिखेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसकी अलाइनमेंट यहाँ से राइट करो तो अब वो जब भी लिखेगा तो कहाँ से लिखेगा, राइट हैंड साइड से लिखेगा, जो नॉर्मली हम उर्दू में लिखते हैं। ठीक है, मैं उर्दू भी लिख सकता हूँ लेकिन वो कहानी कुछ और हो जाएगी, छोड़िए आप उर्दू को। तो बेसिकली ये सिर्फ सिंपल टेक्स्ट की स्टार्ट और एंड अलाइनमेंट है कि आपका टेक्स्ट जो शुरू हो वो कहाँ से शुरू हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट ही होता है, आप इसे लेफ्ट ही रखिए, आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जस्टिफाई द लास्ट लाइन। तो इसके लिए हम अपने दोबारा सारे टेक्स्ट को लेके आते हैं ताकि बात समझ में आए। इसको मैं डिलीट करता हूँ, मेरे पास कोई टेक्स्ट नहीं है तो मैं दोबारा यही ट्रिक अपनाऊँगा। इसको यहाँ से इस तरह ड्रैग करूँगा, जब मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया, अब ये लेफ़्ट है, अब ये यहाँ पे मुझसे कह रहा है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ़्ट। जो हमारी लास्ट लाइन है ना, ये वाली लास्ट लाइन, इससे लेफ्टली मुझे अलाइन करके देगा। करके देखिए, ये देखें। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही कोई बात नहीं, मैं इसे एंटर करके यहाँ से नीचे को उतार देता हूँ और इसको भी यहाँ से एंटर करता हूँ। अब आपको पता है आपकी लास्ट लाइन क्या है। ठीक, अब मैं इसे यहाँ से कहता हूँ जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट। लेफ्ट याद रखिए, अलाइनमेंट याद रखिए। अब देखिए क्या हुआ, उसने लास्ट लाइन से मेरे इस तमाम टेक्स्ट को अलाइन कर दिया। जो यहाँ पे इस वक्त मेरा टेक्स्ट, ये आखिरी वर्ड जो लिखा आ रहा था सलीसी, इसको उसने अब जैसे ही अलाइन हुआ तो इसे नीचे से शॉर्ट लिखा आने से उसने बेहतर समझा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ था फैसिलीस, पता नहीं क्या लफ्ज़ था यार, फैसिलीसी लफ्ज़ था, जिसको इसने डैश, ये डैश क्यों आता है आपको पता ही है कि जब भी हम लिखते हैं और हमारी लाइन ख़त्म हो जाती है तो हम आगे डैश लगा के उस वर्ड को कंटिन्यू करते हैं और ये समझा देते हैं सामने वाले को कि इस वर्ड को मज़ीद नीचे भी जाके आप पढ़ो तो ये एक कंप्लीट जो है इसके मायने बनेंगे। तो ये वही चीज़ आपको नहीं चाहिए। आप यहाँ से ये चेक हटा दो, ऑटोमेटिक हाइफेनेशन, तो अब ये है क्या वो पूरा वर्ड एक साथ आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन सेंटर। इस बार वो सेंटर से अलाइन करेगा, तो देख लीजिए आप, ये आप कर करके देख लीजिए। मैं इसमें आपको क्या मज़ीद डिटेल समझाऊँ, ये आपने अपने MS ऑफिस में, वर्ड में, वर्ड पैड में, ये सब चीज़ें नोट पैड हर चीज़ में अवेलेबल हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन राइट। सिंपल है, वो लास्ट लाइन जो है वो अलाइन हो गई राइट साइड पे। यहाँ पे मेरी लास्ट लाइन जो थी वो अलाइन हो गई लेफ्ट सेंटर में। इस जगह पे मेरी लास्ट लाइन अलाइन हो गई लेफ्ट पे जाके। बहुत सिंपल है। और उसके बाद ये क्या है, ऑल लाइंस, जस्टिफाई ऑल लाइंस। अब ये तमाम ही लाइनों को आपस में जस्टिफाई कर देगा। किन लाइनों को, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एक तो राइटिंग स्टाइल बड़ा अजीब आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, कोई ऑप्शन खुले हुए हैं या कोई गड़बड़ी की हुई है मैंने। ख्याल से ये मसला है। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है जनाब, तो बस सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसे जस्टिफाई ऑल लाइंस किया तो अब देखो जो मेरी आखिरी लाइन में वर्ड था फैसिलीसी,
फैसिली सी, उसने उसको इस पूरी लाइन के अलाइन कर दिया। तो इस आखिरी पैराग्राफ के ऑप्शन का ये मतलब था। उसके बाद नीचे आ जाइए आप, इसको बाय डिफ़ॉल्ट में यही कर देता हूँ। नीचे वो मुझसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप जैसे आके लेफ़्ट इंडेंट, यानी कि लेफ़्ट इंडेंट अगर अब आपको मैं समझाऊँ तो अब आप देखो सामने टेक्स्ट की तरफ लेफ़्ट, ये हम कहाँ करते हैं आपको याद होगा, जैसे ही हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं तो हम वहाँ से अपनी स्पेसिंग को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ ये उसी इंडेंट की बात कर रहा है कि मैं अगर चाहूँ ये लाइन थोड़ी आगे से शुरू हो तो मैं सिंपल इसे कह दूँगा यहाँ से 50 इंडेंट दूरी से ये पैराग्राफ मेरा शुरू हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे राइट इंडेंट यकीनन यही होगा, इस पर माउस आके राइट इंडेंट है, तो ये काम हम इस पैराग्राफ पे करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको लाइफ इंडेंट इस बार कह देते हैं 25%। तो इसने राइट साइड से हमें थोड़ा पीछे की तरफ ले लिया। ठीक है, और उसके बाद ये क्या आ रहा है, उसके बाद ये है शायद टॉप होगा, फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। अब फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट क्या है, ये जो मेरी पहली लाइन है ना, सिर्फ यहाँ से लेफ्ट साइड पे इंडेंट हो जाएगी। ठीक है, करके देखिए 25%, देख लीजिए वो थोड़ा आगे से स्टार्ट हुई और उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ था वो प्रीवियस उससे पीछे से स्टार्ट हो रहा है। फिर नीचे आ जाते हैं, स्पेस बिफोर पैराग्राफ। देखिए आप जैसे माउस रखते हो ना, वहाँ वो अपने ऑप्शन के मतलब खुद ही समझा देता है। स्पेस यानी कि जगह, बिफोर पहले, पैराग्राफ पैराग्राफ से पहले कुछ जगह आपको असाइन करनी है। मतलब अब मैं कहूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ से मेरा पैराग्राफ चेंज हो रहा है और अब मैं इसे यहाँ से कहूँ 100, फर्क समझ में आ गया आपको। इस पैराग्राफ से पहले मुझे अगर जगह ज़्यादा चाहिए तो क्या करूँगा मैं, 50। तो उसने इस पैराग्राफ से पहले की जगह मुझे 50 पॉइंट एक्स्ट्रा इसे नीचे उतार दिया। अगर मैं चाहता हूँ ये इस पैराग्राफ के बाद, मतलब इस पैराग्राफ के बाद, तो अब कहाँ से जगह हमारी बढ़ेगी, नीचे की साइड से। तो आप देखो इस पैराग्राफ की अगर मैं बात कर देता हूँ 50, तो अब उसने नीचे से, तो सिंपल पैराग्राफ के अंदर यही तमाम चीज़ें हैं। इसकी कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। आपको ये चीज़ें सम टाइम अगर आप इलस्ट्रेटर पे टाइपोग्राफी कर रहे होते हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ अगर हमारा रह गया है, मैं एक बार देख लूँ, टच हो गया हमारा, फ़ॉन्ट साइज़ का मसला हल हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ में रेगुलर साइज़ आ गया। अच्छा जी, ये क्या है, सेट द लीडिंग, ये मैंने शायद नहीं बताया आपको, बढ़ा के देखिए, समझ में आ रही है बात आपको। जो आप एक लाइन के बाद एंटर प्रेस करते हो तो इन दो लाइनों के दरमियान का फासला वो हमारी लीडिंग कहलाती है। दो लाइनों के दरमियान का फासला हमारी लीडिंग है। ठीक है, अगर आपको इन दो लाइनों के दरमियान में फासला चाहिए तो आप प्रीवियस लाइन के कॉर्नर पर रहते हुए यहाँ से उसके फासले को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। मुझे इस लाइन में फासले ज़्यादा चाहिए, मैं बढ़ा सकता हूँ। कम करना है तो ये बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो गया। ठीक है, दो लाइनों के दरमियान का फासले को आप कम और ज़्यादा कर सकते हो इस लीडिंग की मदद से। तो जनाब यहीं तक था हमारा जो था टाइप टूल और पैराग्राफ। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये अभी सिर्फ कैरेक्टर का पैनल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ अभी, लेकिन टाइप टूल हमारा रिमेनिंग है। आइए देखते हैं और मज़ीद हमारे पास क्या चीज़ें टाइप टूल में अवेलेबल हैं। एस्केप दबा के मैं इस बॉक्स से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं अपने इस वर्क स्पेस को रीसेट कर देता हूँ। जो भी मैंने चेंजेस की थी वो बाय डिफ़ॉल्ट ताकि हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब मैं टाइप टूल के अंदर मज़ीद आप प्रेस करके रखोगे या इसे इस एरो की से बाहर भी निकाल लो आप। ठीक है, और इसको इस तरह से आप कर लो। तो अब आप देखो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल नाम से जाहिर है कि किसी एरिया के ऊपर, जो एरिया हमारे आर्ट बोर्ड पे बना होगा उसके ऊपर टाइप करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये एक अदद सर्किल लेता हूँ,
और ये इस तरह से एक सर्किल बना देता हूँ। और अब मैं अगर एरिया टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो सिंपल वो इस एरिया में उसने तमाम मेरी चीज़ों को टाइप करके दे दिया। क्योंकि मैंने इतना एरिया लिया था तो आपको पता है डमी फाउंड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ मेरी अलाइनमेंट लेफ्ट है, इसको आप सेंटर कर दो तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जिस तरह आप इसे करना चाहो आप कर सकते हो। ये तमाम वही ऑप्शन है एरिया टाइप टूल के कि कितने आपको, या आप देख लेना 1 बाय 1 खुद इसकी चेंजेस करके किस चीज़ से क्या काम परफॉर्म हो रहा है वो आप थोड़ा सा खुद चेक कर लेना। अगर मैं बताऊंगा तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सिंपल है, एरिया टाइप टूल से मुराद किसी एरिया के अंदर वो आपकी टाइपिंग करना शुरू करेगा। दूसरा टूल हमारा क्या आ रहा है, टाइप ऑन अ पाथ टूल। पाथ में आपको काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ पाथ क्या होती है। सिंपल हमारी एक लाइन, अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और इस लाइन के ऊपर मैं अगर कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ तो लाइन सेलेक्ट रखूँगा, टाइप टूल पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो अब मैं जो भी कुछ लिखूँगा वो इस लाइन पे लिखूँगा। जिस तरह से मेरी पाथ होगी, ये लाइन होगी, उसी तरह से मेरा जो टाइप टूल है वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जनाब, उसके बाद क्या आ रहा है, वर्टिकल टाइप टू। वर्टिकल नाम से जाहिर है कि वर्टिकली तौर पर टाइपिंग करेगा। अभी जो हम टाइपिंग करते हैं ये हम सीधा सीधा लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी को वर्टिकली कर दूंगा तो अब क्या होगा, वो वर्टिकली तौर पे लिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आसान सी चीज़ें हैं। टाइप टूल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, समझ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। मतलब वर्टिकली टाइप करेगा लेकिन एक एरिया में। वही एरिया की बात आ गई कि मैं एक एरिया ले लेता हूँ, इस बार पॉलीगॉन लेके रख लेते हैं सिर्फ आपको, बल्कि ये ट्राइंगल आ रहा है मेरी, शायद एक साइड शेप 3 हुई हुई होंगी इसलिए ट्राइंगल आ रहा है। उसके बाद मैं कहता हूँ वर्टिकल एरिया टाइप, ये वाला गालिबन। और उसके बाद मैं इसको यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा, ये क्या कह रहा है भाई, क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। ओके भाई, ये लीजिए। ठीक है, ये इसने वर्टिकली टाइप किया, नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। मैंने अपने नाम के इतने से अल्फ़ाबेट लिखे तो देखिए उसने बजाय हॉरिजेंटली जाने के इस तरह से वो। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ। वही बात है, वर्टिकल टाइप करेगा, इस बार पाथ पे करेगा। पाथ आप पेन टूल से भी बना सकते हो, लाइक दिस। और यहाँ से इसके फिल को बंद कर दो आप, ये सेलेक्ट करके। और अब आप ये लोगे तो अब क्या होगा, मैंने इस पाथ पे लोरे इमसम उसने वर्टिकली तौर पे मुझे लिख के दे दिया। आप चाहो तो ग्राफिक्स ऑनलाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद ये क्या आ रहा है आखिर में, टच टाइप टूल शिफ्ट। ये वही टच टाइप टूल है जो हमारे यहाँ पे आ रहा होता है। ये वाला टच टाइप टूल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर या वर्ड को जाके चेंजेस करनी है उसमें कुछ, तो इस टाइप टूल से आप कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर लो, चाहो तो आप कैरेक्टर के पैनल में से जाके उसे सेलेक्ट करके उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। कंट्रोल ए करता हूँ, डिलीट करता हूँ तमाम चीज़ों को। ये तमाम चीज़ें थी टेक्स्ट टूल के अंदर। आप इसे चाहो तो मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छा कुछ मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से हमारा एरिया टाइप टूल काम करता है। जैसे कि ये एक सर्किल है और इसका मैं फिल बंद कर देता हूं, और अब मैं एरिया टाइप टूल पे जाता हूं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ग्राफिक्स ऑनलाइन। ठीक है, अब इसे ज़रा जूम कर लेते हैं। कुछ चीज़ इसमें आपको समझानी थी कि देखिए, एक ये यहाँ पे हैंडल नुमा स्टिक बनी आ रही है, जिसके साथ जैसे ही मैं इस स्टिक पे आता हूँ एक एरो आता है। इसका क्या मतलब है, ये हमारे टेक्स्ट का सेंटर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे ही मैं इस पे आता हूँ मेरे कर्सर की पोजीशन भी चेंज होती है और एक राइट साइड पे एरो बना हुआ आ रहा होता है। ठीक है, मैं इसे और जूम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ से पकड़ के इस तरह, और ये जो मेरी यहाँ पे मैं आता हूँ इस स्टिक पे, तो ये लेफ़्ट साइड पे एरो, ये क्या है, हमारे जो शेप के अंदर हमारी टाइपिंग हो रही है ना, उसका एरिया साइज़ है। अब ये एरिया साइज़ को आप कैसे कंट्रोल करोगे कि आपने अपनी ग्राफिक्स ऑनलाइन यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना राइट हैंड साइड पे, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये इसका एंड पॉइंट है। तो आप इसके एंड पॉइंट को पकड़ो और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ ले आओ।
ठीक है, अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको आप पकड़ के कहीं भी अपने टेक्स्ट को नीचे लाना चाहो तो ड्रैग करके नीचे की साइड पे लिया और ऊपर रखना है तो ऊपर रखो। ये इसका आप सेंटर पॉइंट है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। आप जब भी कुछ लिखना शुरू करें तो इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट को पहले सेट कर लिया करें ताकि आपको इशू ना आए। ठीक है, बात क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको बताना था। मज़ीद इन्हांस भी कर सकते हो, इसकी कॉपी भी ले सकते हो इस तरह करके। और ये आपकी बेसिकली पाथ नज़र नहीं आएगी, सिंपल आपको, लेकिन जब आप इस पर अमेंडमेंट करना चाहोगे, इसे सेलेक्ट करोगे तो ज़ाहिर है पाथ पे काम कर रहा है, तो सिर्फ आपको ये उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करके दे देगा। और जब आप बाहर की तरफ क्लिक करोगे आर्ट बोर्ड पे तो आपकी पाथ गायब हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी टाइप टूल की क्लास। कोई भी आपको इशू हो, परेशानी हो, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने टाइप टूल की क्लास को थोड़ा तेज़ी से समझाना चाहा है, क्योंकि ये इतनी कोई ऐसी बातें नहीं थी इसमें जो मैं आपको डीपली जाके समझाऊं। फिर भी क्लास काफ़ी लंबी हो गई। मैं जितनी क्लास को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल भी बताता हूँ, फिर भी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको ब्रीफ नहीं किया कि मैं चाह रहा था कि क्लास छोटी रहे, लेकिन फिर भी जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं डिटेल में। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।